हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थीं। एक बार उनमें श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। आपस में जब श्रेष्ठता का फैसला नहीं हो पाया तो लड़ती झगड़ती वे एक राजा के पास पहुंची। राजा ने पूरा माजरा पूछा। सब वहां भी वही बात करने लगी, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। राजा ने सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, आखिर तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल में सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी कर दो कि कोई अपने घर में चूल्हे न जलाए, 5 पकवान न बनाए, थाल न सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, सारी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने चारों तरफ खोजा लेकिन उसको भूख को खाने को कहीं कुछ नहीं मिला। लाचार होकर वह एक घर में पड़े बासी रोटी के टुकड़े खाने लगी। प्यास ने भूख को बासी रोटी खाते देखा तो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, भूख हार गई, उसने बासी टुकड़े खाए हैं, देखिए बड़ी तो मैं ही हूँ। अब राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ, मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने सेवकों से कहा, मुनादी करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी को गिलास भरकर पानी ना दे, कुएं तालाबों पर पहरा बैठा दो, प्यास को प्यास लगेगी तो देखे कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, सारी रात बीती, प्यास को प्यास लगी। वह यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़े लेकिन पानी की कहीं एक बूंद भी नहीं मिली। लाचार होकर वह एक ताल पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बताया कि प्यास हार गई, वह तो ताल पर झुककर पानी पी रही है, मैं बड़ी हूँ, अब इसमें तो कोई संशय ही नहीं। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? वही तो बता दो। नींद बोली, लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते हैं तब सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में यह मुनादी करा दो कि कोई पलंग ना बनवाए, उस पर गद्दे ना डलवाए और बिस्तर बिछाकर भी ना रखे, देखें नींद को नींद आएगी तो वह कहाँ जाती है। दिन में तो ठीक रहा, आधी रात बीत गई, नींद उसे भी झेल गई, लेकिन उसके बाद नींद को नींद आने लगी। उसने खूब ढूंढा लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। हार कर वह ऊबड़ खाबड़ जमीन पर लेट गई। आशा ने राजा को खबर दी। उसने कहा, नींद भी हार गई, नरम बिस्तर की बात करने वाली ऊबड़ खाबड़ धरती पर सोई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद तीनों से मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, मेहनत और मजदूरी ना करे और आशा का दीप ना जलाए। आशा को आश जागेगी तो वह कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आस जगी। वह यहाँ गई वहाँ गई लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहाँ जाकर टिक गई और राजा ने देखा कि कुम्हार ने जो दिए बनाए उसके सोने के हो जाने की आस की और वह सोने का हो गया। सोने के दिए में रुपए की बाती तथा कंचन का महल बन गया। ऐसे उसकी आशाएं पूरी हुई, वैसे सबकी हों। कामनाओं के दीप बुझे तो अच्छा, लेकिन आशा का दीपक कभी बुझने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, हालात कैसे भी हों, यही दीपक ऐसा होता है जो जीवन को प्रकाशित करने के लिए जूझने का हौसला देता है। फिर नींद, भूख, प्यास सब संगी हो जाते हैं। दोस्तों, यह प्रेरक कथा हमें यह सिखाती है कि कभी भी मनुष्य को अपने जीवन में अपनी आशा को बुझने नहीं देना चाहिए, अपनी आशा को कभी भी मरने नहीं देना चाहिए, कभी भी व्यक्ति को निराशावादी नहीं होना चाहिए, उसे सदैव ही आशावादी होना चाहिए। दोस्तों, एक आशावादी व्यक्ति जब मेहनत करता है, जब कार्य करता है तो उसका कार्य अवश्य सफल होता है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।